नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हां साथियों, अगर आपने भी एसएससी एमईएस ड्राइवर भर्ती 2023 जो कि फेज 11 के तहत वैकेंसी निकाली गई थी, उसके डॉक्यूमेंट भेजे थे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसका रिजल्ट आपको पता है कि आ चुका है। और अब अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवाया जाएगा, वहीं पर बात करूं तो हमारा ट्रेड टेस्ट कब कंडक्ट करवाया जाएगा। लगभग 2 साल का समय हो चुका है मेरे दोस्त। कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी, ऑफिशियली प्रूफ के साथ में एक एक करके अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक एडमिट कार्ड भी ले रखा है, इसके बारे में भी मेरे दोस्त मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सारी जानकारी मैं आपके साथ में साझा करूंगा। वीडियो मेरे दोस्त आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बिना स्किप के, बिना छोड़े अंत तक मेरे दोस्त आप जरूर देखिएगा और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार आपके एमईएस में टोटल कितने नंबर बन रहे हैं, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ताकि मेरे दोस्त हम आपको बता सके कि इतने नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं आपकी कैटेगरी में। सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपके साथ में जो भी चीज साझा करने वाला हूं वो करने वाला हूं एक अभ्यर्थी की, जो कि मेरे दोस्त इसका एडमिट कार्ड मेरे पास में, ये अपना ही स्टूडेंट है। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि मेरे दोस्त इसका आज के दिन में ट्रेड टेस्ट था। अब आप सोच रहे होंगे हमारा तो ट्रेड टेस्ट छोड़ करके हमारे तो डॉक्यूमेंट भी नहीं है। मेरे दोस्त ये भी आपकी एमईएस की ही वैकेंसी है। इसका पोस्ट कोड शायद 33023 था, मुझे एग्जैक्ट पोस्ट कोड याद नहीं है, लेकिन शायद 33023 था। ये भी एमईएस की ही वैकेंसी है। बस अलग इसमें यह है कि आपकी एलएमवी लाइसेंस की वैकेंसी थी और मेरे दोस्त इसमें वैकेंसी थोड़ी सी शायद 4 के आसपास वैकेंसी थी या फिर 5 वैकेंसी थी, इतनी ही इसमें वैकेंसी थी। इसमें काफी कम फॉर्म अप्लाई हुए थे। इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि आखिरकार इसको देख करके आपके एडमिट कार्ड कब आ सकते हैं, आपको क्या क्या चीजें करवाई जा सकते हैं। इसका आज के दिन में ट्रेड टेस्ट था, इसकी जानकारी मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानकारी दूंगा कि डॉक्यूमेंट में टोटल कितने बंदे क्वालिफाई हुए थे, डॉक्यूमेंट में कहां पर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। वहीं पर बात करूं तो टोटल प्रेजेंट कितने बंदे हुए, टोटल पास कितने बंदे हुए, ऑप्टिकल आज इनको कौन सा मिला है, गाड़ी इनको कौन सी मिली है, क्योंकि मेरे दोस्त आपकी भी एमईएस की वैकेंसी और ये भी एमईएस की वैकेंसी थी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की, तो सेम आपके ऑप्टिकल मिल सकते हैं, गाड़ी आपकी सेम मिल सकती है। वहीं पर मेरे दोस्त बात करने वाला हूं मेंटेनेंस टेस्ट के बारे में, लॉन्ग ड्राइव कितनी चलवाई गई, टोटल वैकेंसी कितनी थी और एडमिट कार्ड आपके कब तक जारी किए जा सकते हैं। सारी डिटेल जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। उससे पहले मेरे दोस्त, अगर आपका भी सपना है भर्ती होने का एमईएस में और अगर आप ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त इस बंदे का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आज के दिन में ट्रेड टेस्ट था, टोटल कितने बंदे थे वो भी बताऊंगा। 5 बंदे फेल हुए हैं, 2 बंदे पास हुए हैं, उनमें से एक बंदा अपनी एकेडमी का पास हुआ है, तो आप खुद सोच सकते हैं। और जो 5 बंदे फेल हुए हैं उनका मैं नाम नहीं लूंगा कि वो कौन सी एकेडमी से सीख करके गए थे, क्या उन्होंने सिखाया। एल ऑप्टिकल मिला था, उसमें भी वो फेल है, हालांकि एल की साइज काफी कम थी मेरे दोस्त। अपना बंदा था, ये पास होकर के आया है आज और कल मैं इसे आपको लाइव रूबरू भी करवाने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप अकेडमी आना चाहते हैं, ये आपके लिए हॉस्टल की व्यवस्था रहेगी, ये आपके लिए ग्राउंड की व्यवस्था रहेगी। ये मेरे दोस्त इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा शायद 33023 पोस्ट कोड है इस वैकेंसी का। इसके ट्रेड टेस्ट की मेरे दोस्त बात करूं, इसका विष्णु नाम है, आपको फोटो यहां पर साफ साफ दिख भी रही होगी। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कोलेटर फॉर स्किल टेस्ट ड्राइविंग ऑफ द सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 11 2023। ये आपकी एमईएस की वैकेंसी थी। यहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नॉर्थ रीजन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं। यहां पर स्किल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट की बात करूं, डेट ऑफ स्किल टेस्ट आपकी 20 जनवरी 2025 है। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे का था। यही सेम चीजें मेरे दोस्त आपके लिए देखने को मिलेगी, 10 बजे का आपके लिए रिपोर्टिंग टाइम रह सकता है। वहीं पर बात करूं तो मेरे दोस्त ये आपको सेंटर, एक सेंटर आपके लिए कंफर्म हो चुका है। इस सेंटर पर आपका 100% मेरे दोस्त ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। इसको जो लॉन्ग ड्राइव करवाई गई वो मेरे दोस्तों रोड पर लॉन्ग ड्राइव करवाई गई, कितनी करवाई गई वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये इसका सेंटर है, यहां पर आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली सफदरगंज, दिल्ली एयरपोर्ट, सफदरगंज एयरपोर्ट के पास में इसका सेंटर था। ये इसको डॉक्यूमेंट लेकर के जाने थे। अब मेरे दोस्त मैं इसकी बातचीत बता देता हूं कि आखिरकार डॉक्यूमेंट में टोटल कितने बंदे पास हुए थे। मेरे दोस्त इसमें लगभग या तो 4 वैकेंसी है या फिर शायद 5 वैकेंसी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर बात करूं तो मेरे दोस्त टोटल डॉक्यूमेंट में 16 बंदों को पास किया गया था। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट में ना के बराबर बंदों को फेल किया जा रहा था। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में इन्होंने एक्सपीरियंस में ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर रखा था काफी सारे बंदों को, जो पहले जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं भरा था। बाकी मेरे दोस्त एमईएस में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। टोटल प्रेजेंट की बात करूं, 8 बंदों का ट्रेड टेस्ट आज था, 8 बंदों का ट्रेड टेस्ट कल होने वाला है 16 में से।
तो आज 8 में से 7 बच्चे प्रेजेंट होते हैं और 7 में से मेरे दोस्त बात करूं तो टोटल पास मात्र 2 ही बंदे होते हैं और 2 में से एक नाम अपनी एकेडमी का निकल करके आता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अपनी एकेडमी में तैयारी किस लेवल की करवाई जाती है। बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर मेरे दोस्त आपको तैयारी करवाई जाएगी। एक बंदा था, उसने शायद कहीं पर नहीं सीखी थी, वो भी अपनी जान पहचान का बंदा है, उसने कहीं पर नहीं सीखी, वो पहले का सीखा हुआ बंदा है। अगली बात करूं, जो 5 बंदे डिस्क्वालीफाई हुए थे ट्रेड टेस्ट में, वो किसी ड्राइविंग स्कूल से सीख करके गए थे। 2-4 बंदों से हमारी बातचीत भी हुई, मैं उस ड्राइविंग स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता मेरे दोस्त। बाकी मेरे दोस्त जो बंदा पास हुआ है वो अपनी एकेडमी का पास हुआ है। अगली बात करूं, ऑप्टिकल कौन सा मिला था? एल ऑप्टिकल मिला था, लेकिन मेरे दोस्त साइज ऐसी थी कि आप सोच नहीं सकते। बोलेरो गाड़ी प्रोवाइड करवाई गई थी। हालांकि वहां पर टाटा 407 भी अवेलेबल थी, लेकिन टाटा 407 उन लोगों ने करवाई नहीं क्योंकि एलएमवी की वैकेंसी थी। और एलएमवी में, हालांकि टाटा भी एलएमवी में आती है, लेकिन इन्होंने बोलेरो गाड़ी करवाई। पावर स्टीयरिंग बोलेरो थी, सेम टू सेम जो अपनी एकेडमी में मिलती है वही बोलेरो यहाँ पर करवाई गई। एल में सारे के सारे बंदे, जो 5 बंदे फेल हुए वो एल ऑप्टिकल में फेल हुए। दिल्ली पुलिस की तरह एल नहीं था मेरे दोस्त की 14-15 फीट लंबा एल मिल गया। यहाँ पर एल की साइज थी 8 फीट। अब 8 फीट में अगर आप गाड़ी लगेंगे तो आपको खुद को अंदाजा लग जाएगा। और नई गाड़ी थी, 8x10 की साइज थी, शायद 8x9 की साइज एल की रखी गई थी। वो मैं आपको फोटो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा और कंप्लीट जानकारी मैं इस बंदे से खुद से आपको रूबरू करवाऊंगा, उस टाइम मिल जाएगी। गाड़ी की बात करूं मेरे दोस्त, बोलेरो पावर स्टीयरिंग बोलेरो मिली थी, नई बोलेरो मिली थी, एलएमवी की वैकेंसी थी, इसलिए ये आपको बोलेरो मिली थी। जबकि आपकी वैकेंसी की बात करूं एचएमवी लाइसेंस की, तो आपको यहाँ पर टाटा भी मिल सकती है, आपको यहाँ पर एस मॉडल भी मिल सकता है, आपको यहाँ पर बस भी मिल सकती है, कोई सी भी चीज मिल सकती है। मेंटेनेंस टेस्ट की बात करूं मेरे दोस्त, नॉर्मल लेवल का मेंटेनेंस टेस्ट था, किसी भी बंदे को मेंटेनेंस टेस्ट में फेल नहीं किया गया। 5 बंदे फेल हुए, 5 के 5 एल ऑप्टिकल में फेल हुए। मेंटेनेंस में सारी चीजें पूछी जा रही है, जैसे बात करूं रोड साइन वगैरह भी पूछे जा रहे हैं। साथ में मेरे दोस्त बात करूं तो कोई टूल्स वगैरह भी रखे उनके बारे में पूछा जा रहा है और बोनट ओपन करके उसकी भी जानकारी पूछी जा रही है। लेकिन एक भी बंदे को मेंटेनेंस में लोगों ने फेल नहीं किया। लॉन्ग ड्राइव की बात करूं, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास, 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास लॉन्ग ड्राइव रखी गई। और लॉन्ग ड्राइव ऑन रोड रखी गई, जिसमें सामने से गाड़ियां आ रही है। और दिल्ली की सड़कों के ऊपर लॉन्ग ड्राइव रखी गई, जिसमें बीच में रेड लाइट वगैरह भी आ रही है, बीच में ट्रैफिक के साइन वगैरह भी आ रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्त उसी को ध्यान रख करके हमने अब ग्राउंड आपके लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। कल से ही आपको वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर अपनी एकेडमी में मिल जाएगी लॉन्ग ड्राइव में। वैकेंसी की बात करूं मेरे दोस्त, 4 से 5 वैकेंसी थी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार आपका ट्रेड टेस्ट कब होगा, क्या होगा। एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एकेडमी आना चाहते हैं, अगर आपका सपना है एमईएस में भर्ती होने का, तो मेरे दोस्त एकेडमी एक बार विजिट आप जरूर कीजिएगा, ग्राउंड आप मेरे दोस्त जरूर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। आगे बात कर लेता हूं आपकी पोस्ट कोड 32,623 की, कि इसमें डॉक्यूमेंट कब तक करवाया जा सकता है। मेरे दोस्त इतने दिन एमईएस की ही ये वैकेंसी थी, इस वजह से आपका डिले किया जा रहा था। और अभी बता देता हूं, आपका जनवरी माह में आपको इसके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको डॉक्यूमेंट के एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। और आपको पता है डॉक्यूमेंट होने के बाद में ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम मिल सकता है, तो 20 दिन का टाइम मिल सकता है, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। यानी कि बात करूं तो फरवरी माह के लास्ट वीक तक आपका ट्रेड टेस्ट शुरू किया जा सकता है। आपका सपना है, आप तैयारी करना चाहते हैं तो एकेडमी आइए, बाद के ऊपर बिल्कुल भी मत छोड़ेगा कि मैं बाद में तैयारी करूंगा। मेरे दोस्त बाद में तैयारी नहीं हो पाएगी, और कम से कम आपको 20 दिन ड्राइविंग सीखनी ही पड़ेगी, तभी मेरे दोस्त आप क्लियर हो पाएंगे, आपका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो पाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 बंदों में से 2 बंदों का ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो रहा है, वो भी एल ऑप्टिकल में, और वो भी बोलेरो गाड़ी से। तो अगर आपको बड़ी गाड़ी मिल गई और एल की जगह कोई और ऑप्टिकल मिल गया, एमईएस का ट्रेड टेस्ट है, आर्मी लेवल की वैकेंसी है, तो आप खुद अंदाजा लगा लेना। बाकी मेरे दोस्त इस वीडियो में आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।